Hello everyone, a very good morning to all of you. Now we will discuss about chapter number 11th basic and 12th chapter basic. उसका थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे। ये आपकी पेपर से पहले रिवीजन के लिए एक छोटा सा बूस्टअप टाइप सा, ताकि अगर एक बार रिकॉल कर लो तो सारा चैप्टर रिमाइंड हो जाए जल्दी जल्दी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कीवर्ड्स हैं, वो मैंने नोट कर दिए हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं मेरे बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है और मैंने कॉलेज में भी टॉप किया है, और उसके साथ ही आई एम सेलेक्टेड एज टॉप 1% स्टूडेंट बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे पर यकीन कर सकते हैं, श्योरिटी मैं दे रही हूँ अच्छे मार्क्स आने की। आप बस अपना रिवीजन करें, अच्छे से रिवाइज करें, और लेक्चर होने के बाद एक बार उसको देख लें जल्दी जल्दी में, ताकि वो एक समरी टाइप में चैप्टर से लिंक बना रहे। अब करते हैं आपका चैप्टर नंबर 11th कंस्ट्रक्शन। फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस, मतलब 3 टाइप्स की कंस्ट्रक्शन आप इसमें चैप्टर में बेसिक करेंगे। कैसे? टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो, मतलब कि अगर कोई लाइन होगी और उसको बोल दिया जाएगा कि 3:8 में या 3:2 में या 2:3 में उसको डिवाइड करो लाइन सेगमेंट की हेल्प से, रेशियो गिवन होंगी। ठीक है। सेकेंड में, टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर। मीन्स अगर कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल तो उसके लिए एक स्केल फैक्टर होना चाहिए जो पहले वाली ट्रायंगल है उसी के सिमिलर। कैसे? मतलब अगर उसमें रेशियो गिवन होगी 4/3 3/4, कुछ ऐसा सिमिलर टाइप सा, कि भी वो जो ट्रायंगल आपको दी है उससे सिमिलर में अगर अलग ट्रायंगल फैक्ट कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसका एक स्केलर फैक्टर होना चाहिए, और जो स्केलर फैक्टर होगा वो लेस देन 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। मीन्स अगर 3/4 है तो भी वो एलिजिबल है, 4/3 है वो भी एलिजिबल है। मतलब स्केलर फैक्टर ऐसे डिवाइड होंगे। नोट नंबर ऑफ पॉइंट्स शुड बी ग्रेटर देन m एंड n इन द स्केलर फैक्टर। मतलब m ज़्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन होती है नंबर ऑफ पॉइंट्स में, कि m ज़्यादा हो और n कम हो तो कंस्ट्रक्शन में थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। डिवाइड आप दोनों टाइप से कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सा बेसिक रूल है कि m ग्रेटर देन होना चाहिए n से। नंबर ऑफ पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन जो है m और n है वो स्केल फैक्टर में। टू कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम n एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्कल, मतलब कि अगर हमें पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से कंस्ट्रक्ट करने हैं सर्कल के, तो आप वो कंस्ट्रक्शन चैप्टर में करेंगे। ये नोटेशन है, सिंबल मैंने बताए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में, एक बार आप वो वाली वीडियो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अब आप करते हैं 12th चैप्टर का बेसिक, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। जैसे कि अगर एक फिक्स्ड पॉइंट है उससे एक भी डिस्टेंस पे अगर हम एक लोकस ड्रॉ करें, तो अगर उस लोकस के सारे पॉइंट्स को ऐड कर दिया जाए तो एक सर्कल फॉर्म होता है। मैंने पिछली वीडियो में आज ही डाली थी, तो वो एक बार आप देख लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई ये लगे कि हाँ भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, वो वाली चीज़ जहाँ पे भी समझ में नहीं आया वो अगली वीडियो में आपके लिए डिस्कस कर दी जाएगी दोबारा से। ये हो गया सेंटर O, और ये इसका सर्कल R। इक्वी डिस्टेंस है, मतलब हर जगह से R है, यहाँ से भी। मतलब अगर सर्कल पे कोई भी पॉइंट दिया जाए और उसकी लेंथ पूछी जाए तो हम बताएंगे कि अगर सेंटर से वो पास हो रही है तो वो R डिस्टेंस है, और सेंटर से पूरा क्रॉस करके जा रही है तो वो डायमीटर बन जाता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक बार आप अच्छे से डेफिनेशन क्लियर कर लेना, क्योंकि जो 10th चैप्टर है वो रिलेटेड करता है 11th और 12th। मतलब अगर अपन ने 10th अच्छे से कर लिया तो 11th 12th का बेसिक क्लियर हो गया। बेसिक ही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो आप ट्राई करना कि वो वाली वीडियो एक बार पहले, इससे भी पहले देखो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अब आप प्रोसीड करते हैं। एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। इफ़ आर इज़ रेडियस ऑफ सर्कल, अगर हमने जो भी इक्वी डिस्टेंस से पॉइंट ड्रॉ किया, एक पॉइंट से फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे लोकस ड्रॉ किया था और वो सर्कल फॉर्म होता था, और उसकी रेडियस अगर हमने आर मानी है,
एज्यूम करके चल रहे हैं, तो सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर इक्वल टू पाई, ये हमेशा होता है। और सर्कमफेरेंस पाई का मल्टीपल डायमीटर में हमेशा आएगा, तो सर्कमफेरेंस विल बी इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। पाई डायमीटर क्या होता है, डी, स्मॉल डी से डिनोट कर देते हैं, और जो डी है वो किसके इक्वल होता है, 2r के। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे आया था, वो आप एक बार देख लेना। अगर एक फिक्स पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं और पूरा सर्कल के अराउंड घूमते हैं और उसी पॉइंट पर फिर से आ जाते हैं, इफ़ वी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड विथ इट पॉइंट इट बिकम पेरीमीटर, तो वो पेरीमीटर बन जाता है, उसको ही हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अब मैंने जो नंबर सिस्टम की वीडियो में बताया था कि अगर नंबर सिस्टम प्लॉट करते हैं तो उसमें रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर जो a बाई बी की फॉर्म में, p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। तो जो भी होगा, और एक दूसरी टाइप होती है इरेशनल नंबर्स की, जिसमें p बाई क्यू के फॉर्म के साथ साथ क्या होंगे, रूट p टाइप के होंगे, और p है वो प्राइम नंबर होगा। मीन्स √2, √3, √5, √p ये इरेशनल नंबर्स होंगे। और हम फर्स्ट चैप्टर की जब क्लास स्टार्ट अच्छे से सीरीज स्टार्ट करेंगे, कल से आई थिंक स्टार्ट हो जाएगी, तो पाई है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग हो जाएगा। मतलब कि जो भी रैशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रीअकरिंग, मतलब ना ही तो वो दोबारा बार बार रिपीट करते और ना ही वो टर्मिनेट करते, एक्सटेंड नहीं करते आगे तक। तो पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू बन गई, तो उसकी वैल्यू आप 3.14 फिक्स करके चल रहे हैं सारे के सारे अपनी 10th क्लास की सीरीज़ में। तो एरिया विल बिकम इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। अगर 2r इक्वल टू डी डायमीटर हमें पता है कैसे आया था, ये भी मैंने बताया था अच्छे से, r इक्वल टू d बाई 2, देन r हियर, r क्या है, रेडियस, और d है डायमीटर। सो पाई इंटू डी बाई 2 का होल स्क्वेयर विल बी इक्वल टू पाई डी स्क्वेयर अपॉन 4। तो अगर एरिया के टर्म में, अगर आर के टर्म में आंसर आएगा तो पाई आर स्क्वेयर आएगा, और डी की टर्म में आएगा तो पाई डी स्क्वेयर अपॉन 4। ये शॉर्ट में आपका ऑप्शन में आ सकता है, प्रूव करना भी आ सकता है कैसे आया, या ऑप्शन में सीधा डाल देगा कि अगर पाई आर स्क्वेयर इक्वल है तो पाई डी स्क्वेयर बाई 4 इक्वल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को लर्न करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मीन्स हाफ ऑफ द सर्कल। मतलब मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया और मुझे निकालना है ऊपर या नीचे का हाफ हो गया, तो या तो मैं ऊपर वाले का निकाल लूँ एरिया, या फिर मैं नीचे वाले का एरिया निकाल लूँ। तो क्या आएगा, अगर हम पाई आर स्क्वेयर एरिया मान रहे हैं सर्कल का, तो हाफ हो जाएगा, तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वेयर। वैसे ही क्वाड्रेंट में मतलब फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल मीन्स बिकम दिस टाइप, एक सेक्टर टाइप भी फॉर्म हो गया ना, तो उसका एरिया हो गया 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वेयर। अगर हाफ है तो सेमी सर्कल हो गया, और अगर क्वाड्रेंट है तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल गिवन, तो 1/4 पाई आर स्क्वेयर। एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल मीन्स अगर 2 सर्कल दे रखे हैं, दो एक के और दोनों का सेंटर फिक्स है, वो है, और कैपिटल जो बड़ा एरिया है, जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस कैपिटल आर है, और जो छोटा सर्कल है, जो स्मॉल सर्कल है, उसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, पाई इंटू आर प्लस आर और इंटू आर माइनस आर। ये फॉर्मूला वाली सीरीज में मैंने बताया हुआ है कैसे आया, आप एक बार उसको चेक कर लेना। बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूला में मैंने सेकंड या फर्स्ट वीडियो ही डाली थी, तो एक बार ये आप वहाँ से देख लेना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप चलते हैं कुछ नोट्स पे। डिस्टेंस मूव्ड बाय ए रोटेटिंग व्हील इन वन रिलेशन इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। मीन्स मैंने
पिछले वाले में भी बताया था कि अगर एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और उसी पॉइंट पे एंड कर रहे हैं तो वो बन जाता है पेरीमीटर, और पेरीमीटर को ही सर्कमफेरेंस बोलते हैं। इसमें भी वही सेम सी बात है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट, तो डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट अपॉन सर्कमफेरेंस, मतलब अगर हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हैं, कंप्लीट किए जा रहे हैं, अगर 1 मिनट में बार बार घूम रहा है उसके अराउंड, तो डिस्टेंस मूव्ड 1 मिनट वो गिवन होगी, और सर्कमफेरेंस आप सर्कल गया होगा तो आप निकाल लेंगे। सर्कमफेरेंस होती क्या है 2πr, या फिर सिंपल क्या बोल सकते हैं पाई इंटू डी डायमीटर, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर बिकम पाई कॉन्स्टेंट। तो अपन ने पहले से ही पढ़ लिया। अब आप आगे प्रोसीड कर रहे हैं। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एक आपके लिए बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। अगर किसी को भी कहीं पे भी डाउट आ रहा है कि भाई यहाँ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसके साथ साथ अगर किसी और सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो उसके लिए सजेशन मैं आपको कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर दूँगी। अगर किसी की ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि उसको अच्छा सजेशन दिया जाए, ठीक है। और आपको ऐसी सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा विल बिकम थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सेक्टर क्या होता है, लास्ट वीडियो में बताया था, अच्छे से देखना। सर्कल से, सेंटर से 2 रेडियाई और एक आर्क के बीच में जो भी रीजन बाउंडेड है वो होता है सेक्टर। तो अपन यहाँ क्या निकाल रहे हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसका सेक्टर का एरिया क्या होगा, यहाँ पे जो ये थीटा है वो ये वाला एंगल है। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा विल बिकम, अगर लेंथ निकालनी है तो 2πr हो जाएगा, क्योंकि सर्कमफेरेंस लेंथ होती है। लेंथ, पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस तीनों एक ही बात है। अगर एक क्वेश्चन आएगा 12th चैप्टर के जो फर्स्ट एग्जाम्पल से पहले, कि अगर हमें सर्कल गिवन है तो हम उसे रेक्टेंगुलर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एक बार अपने बुक से देखना, अच्छा कंसेप्ट है। अब आप प्रोसीड कर रहे हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनिमम मिनट हैंड इन 1 मिनट, मीन्स ये दो याद करने वाले कॉन्सेप्ट हैं। आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ये आए कैसे, अभी सिर्फ लर्न कर लेना। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट 360 बाय 60 डिग्री, तो विल बिकम 6 डिग्री। एंड एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आवर हैंड इन 1 मिनट 30 अपॉन 60 डिग्री विल बिकम 1/2 डिग्री। एरिया ऑफ ए सेगमेंट, कोई भी अगर आप पहले ड्रॉ करते हैं सेक्टर, और अगर जो कोर्ड है उसको अलग से निकाल देते हैं, तो अपा को मिलता है एरिया ऑफ सेगमेंट। मीन्स मैंने ड्रॉ किया एक सर्कल, सर्कल में मैंने एक सेक्टर ड्रॉ कर लिया। सेक्टर की डेफिनेशन अब तक तो अच्छे से याद होगी, नहीं भी हुई है तो कर लेना, आपकी ही काम आने वाली है। और इन दोनों पॉइंट्स को मिला के बना दी मैंने एक कोर्ड। कोर्ड क्या होती है, तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन जो बाहर एक्सटेंड ना हो उसको बोलते हैं कोर्ड। और अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, और एरिया ऑफ सेगमेंट मींस दिस आर्क और कोर्ड के से बनने वाला एरिया क्या होगा। तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं सिर्फ इसको अलग लिख लूँ, किसको, सेक्टर को, मतलब सेक्टर अलग उठा लूँ, ये बन गया मेरा सेक्टर, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर लूँ, क्या बन गया, ये बन गया ट्रायंगल, ऊपर वाला एक ट्रायंगल बन गया। और एक बन गया सेक्टर। तो अगर इन दोनों का इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो ये वाली जो भी
ये वाला जो भी एरिया आएगा वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको वही निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट क्या बोलेंगे, सेक्टर से और कोड ड्रॉ की जाती है उन दोनों पॉइंट्स के रेडियाई को मिला के, तो वो बनेगी हमारी सेगमेंट। और सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, इफ़ आर इज़ द रेडियस एंड थीटा इज़ द एंगल विच कोड ए बी मेक्स एट द सेंटर, देन एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, मीन्स ये बोल रहा है कि आर कोई रेडियस है जो दो रेडियाई को कंटेन करने वाली और एक आर को कंटेन करने वाली होगी हमारे पास, और कोड है ए बी। तो अगर हमें इसका सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो आर स्क्वेयर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस ऑफ 1/2 साइन थीटा, आर स्क्वेयर मैंने कॉमन करके बाहर निकाल लिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई थीटा आर स्क्वेयर अपॉन 360 डिग्री माइनस ऑफ 1/2 साइन थीटा आर स्क्वेयर। तो अपने अभी निकाला क्या कि एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर, जो भी सेक्टर था पहले उसमें से अगर एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल आया था तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो बन जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। मीन्स मेरे को पता है कि मैं पाई थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर करूँगी तो एरिया ऑफ सेक्टर बन जाएगा, और 1/2 पाई हाफ 1/2 बेस इंटू हाइट करूँगी तो बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट, जो ये वाला छोटा सा पोर्शन था उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था आपके 12th चैप्टर के लिए। अगर आपको ऐसी सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप आज तो नहीं, कल आप स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट से ही निकालना, अपनी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज से सारे चैप्टर बेसिक में अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। श्योरिटी मैं दे रही हूँ, आप बस काम करें रिवीजन का और बाकी टेंशन मेरे पे छोड़ दें। थैंक यू। इफ़ you like the video, please like the press button, share and subscribe with your friends. Okay, bye.